फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 23 मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, साथ ही साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे, जो कि 2014 और 19 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ठीक, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो सर इसैक न्यूटन थे, उनका पूरा नेम था, उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन को दिया था, जो कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं। तो एक एक लॉज को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला लॉ था उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें कहता क्या था कि इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, घूम रहा है या कोई काम कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो मोशन में ही रहेगा विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। उसकी स्पीड सेम होगी, सेम डायरेक्शन में, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मूव करता रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रुका रहेगा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहती है। आगे देख लेते हैं इसमें। The property of any body to oppose the changes in its state of rest or uniform motion is called inertia। इनर्शिया किसे कहते हैं? कहते हैं किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि अपोज करे उसकी मोशन के रेस्ट को या मोशन यूनिफॉर्म मोशन को, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इसको मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया गया कि अगर हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, कब ज़ीरो होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, जब फोर्स हमारा ज़ीरो होगा। तो इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या आप लोग कह सकते हो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन यही था। ठीक, अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं। जो सेकेंड लॉ था इसे हम लॉ ऑफ फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ आप लोग वही लिख के जाइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप लोग। इट स्टेट दैट द time rate of change of linear momentum of the body is proportional to the resultant force acting on the body and is in the same direction। इसमें क्या कह रहा है का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी, जिसे हम मोमेंटम डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना पी इज इक्वल टू एम वी, तो हम लोग इसीलिए एम वी करेंगे इसमें। ठीक, फोर्स जो होगा, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। जब इक्वल का साइन आता है तो के भी आता है, कांस्टेंट आता है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मास हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, के एम आ जाएगा। फिर इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं कि वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं वो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। जब हम के की वैल्यू 1 रख लेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एक्शन ऑफ लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें कहता है कि अगर कोई हम एक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी बॉडी पे तो उसका अपोजिट रिएक्शन ज़रूर मिलता है। ठीक, तो इसको जैसे कि हम कह सकते हैं कि लेकिन उसका अपोजिट रहता है। F1 2 मतलब फोर्स 1 पे 2 के द्वारा लगाया गया तो उसका रिएक्शन क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो वो माइनस के एफ फोर्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट के द्वारा आ जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि इसको फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? देखो फोर्स 1 2 है ना, फोर्स 1 2 को क्या कहते हैं? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, और F21 को कहते हैं फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे, फोर्स 1 2 को M1 dV1 अपॉन dt और F21 को M2 dV2 अपॉन dt लिख लेंगे। ठीक, अब दोनों साइड इक्वल कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, इसीलिए यहाँ से आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी का एक्सेलरेशन होता है।
सेम एज इट इज़ निकाल लेंगे। यहाँ से मास निकाल लेंगे, m2 आएगा हमारा m1, एक्सेलरेशन a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ dv1 अपॉन dt, एक्सेलरेशन 2 की वैल्यू है dv2 अपॉन dt। एक और क्वेश्चन यही में पूछा जाता है कि डेराइव करके बताओ फर्स्ट लॉ को फ्रॉम सेकेंड लॉ। इसमें कह रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप लोग डेराइव करके बताइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा यही में बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक, हमारा सेकेंड लॉ क्या था कि लीनियर मोमेंटम का चेंज होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे मास इंटू वेलोसिटी को। और हम जानते हैं मास कांस्टेंट होता है, तो मास को बाहर ले लिया, और वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। यही हमारा सेकंड लॉ होता है ना। ठीक, फिर उसके बाद और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये था डेरिवेशन फर्स्ट लॉ का सेकेंड लॉ की हेल्प से। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और एग्ज़ाम में मैंने जैसे ही बताया है आप लोग लिख के आइएगा। और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने एग्ज़ाम की टिप्स वगैरह भी दी हुई है, उसे भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ।